सुंदरी चाकू से छुआ दिए लाल करके। और दीपक पांडे जो था मेरे पे गलत निगाह से देखता था। मैं साड़ी खोल दिया था, नंदोई मेरा डंडा रखी रहती थी प्लास्टिक का और केबल वाला तार ऐड के रखी रहती थी, उससे मारती। उषा पांडे जो है मेरी सास थी, मेरे आँख में मिर्चा डाल दी है। हर जगह दाग है, कोई अंग बाकी नहीं कि दाग न हो। गरम करके तेल फेंकती। तार केबल तार नहीं होता है, उसको वाइट कर नंगे एकदम नंगे का नंगे भी काम कराता था, पानी भी भरवाता था। दूसरे के छत पर से दूसरे कमरे में डाक हमारी लड़की चापा से पानी भरती थी। सब सोचे कि फालतू लड़की है या हाँ भी पागल हो गए। ये सब यही कहेंगे, बस कहे ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो मेरे साथ करे भी। 20 फरवरी 2018 प्रयागराज में रहने वाले संजय पांडे और धैलवरिया में रहने वाली अंजू पांडे ने एक दूसरे से लव मैरिज कर ली। और उन दोनों की लव मैरिज अंजू के पेरेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उनके पेरेंट्स के लगातार और बार बार मना करने के बाद भी उन दोनों ने लव मैरिज कर ली, जो कि उसको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। तो आप सबने जिगर मुरादाबादी जी का एक बहुत ही फेमस शेर सुना होगा कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आंख का दरिया है और तैर के जाना है। और यहाँ पे जब उन्होंने ये शेर लिखा था तो उन्होंने तो प्यार में डूबे हुए लोगों के लिए ये शेर लिखा था, पर इस शेर का मतलब सही मायने में अंजू को पता लगने वाला था, क्योंकि उसके लिए आग में तैरना नहीं था बल्कि लिटरली आग में जलना था। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। और हाँ, बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही क्योंकि मैं अपने ऑफिस और अपने पीजी में बिल्कुल वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, शूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो फाइनली अब मुझे ये जगह मिली है अपने एरिया के थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर के अंदर, तो वीडियो यहीं से आएंगे। और चैनल को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए मैं आपको वापस से थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो इस वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। लव मैरिज एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपने पार्टनर को ट्रस्ट करके, इवन अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके एक दूसरे पे ट्रस्ट करके उनके साथ रहने का डिसीजन लेते हो। पर वहीं पे अंजू और संजय के बीच में वो लव मैरिज कुछ अलग और गलत टर्न्स ले लेती है, जहां पर हमने बताया कि अंजू के पेरेंट्स बिल्कुल भी राजी नहीं थे, पर तब भी अंजू संजय के साथ शादी कर लेती है और वहां से उसकी जिंदगी बद से बदतर होना शुरू हो जाती है। तो ये जो फोटो आप देख रहे हो सामने, ये है अंजू की 6 साल पहले की फोटो, और ये जो फोटो आप देख रहे हो ये भी अंजू की ही फोटो है, पर 6 साल बाद की। तो ऐसा क्या हुआ, उनकी लव मैरिज में ऐसा क्या चेंजेस हो गए जो अंजू की ऐसी हालत हो गई। तो शादी करके अंजू संजय के साथ ही रहने लगी थी और वो लोग नॉर्मल एक जिंदगी जी रहे थे। पर धीरे धीरे जो संजय की फैमिली थी वो अंजू से डाउरी मतलब दहेज की डिमांड करने लगी। और ये दहेज की डिमांड ऐसे ऐसे बढ़ गई कि पहले उन्होंने 1 लाख रुपए मांगे, वो तो अंजू की फैमिली ने दे दिए, पर उसके बाद उनकी मांग बढ़ी 4 लाख रुपए के लिए, और वो अंजू की फैमिली बिल्कुल नहीं देने के लिए रेडी थी और ना ही उनकी इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी थी कि वो 4 लाख डाउरी दे सके। और वहीं पे कुछ ऐसे इंसिडेंट शुरू होते हैं जो आप शायद सुन भी ना पाओ। और अगर आपको ऐसी वीडियोस या ऐसी बातों से थोड़ा सा भी मन में विचलन पैदा होती है तो इस वीडियो को यहीं स्किप कर दो। पर अगर आप देखना चाहते हो तो हुआ ये कि अंजू जब अपने घर से फरार होती हैं तब वो पुलिस को बताती हैं जाके कि उनकी जो सास है, उनकी जो ननंद है, उनके जो जेठ जेठानी है, वो अंजू को खाने के नाम पर उसकी खुद की फीसिस मतलब उसकी खुद की पॉटी देते थे खाने को, और पीने के नाम पे उसकी खुद की सूसू उसको देते थे। कई दिनों तक तो उसको खाना ही नहीं देते थे। यहाँ तक कि अंजू ने ये भी बताया कि उसकी जो फैमिली थी, संजय उसके हस्बैंड की जो फैमिली थी, उसमें उसके सास ससुर उसको प्रॉपर तरीके से नहीं रखते थे। इवन जब उनको गुस्सा आता, उसका गुस्सा उस पर निकालना होता, तब वो उसको पंखे से उल्टा टांग देते थे और उसके सारे कपड़े हटा देते थे और फिर उसके जेठ जेठानियों के सामने उसको दिखाते थे। और जब उसका जेठ उसको गलत नजरों से देखता था, तो इसमें जो संजय की फैमिली है उसके मैं नाम आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप भी याद रखो इन क्रूर लोगों के बारे में। अंजू के हस्बैंड का नाम था संजय पांडे, ससुर का नाम था कृपू पांडे, सास का नाम था उषा पांडे, ननंद खुशबू पांडे, पूना पांडे, प्रियंका पांडे और नंदोई दीपक पांडे और संजीव पांडे। ये सब लोग मिलके अंजू के ऊपर ऐसा कहर ढा रहे थे, मतलब उसको जलाते थे। अगर आप उसके नाखून देखो, ये नाखून जले हुए हैं। आप सोच सकते हो कि ऐसे नाखून होने की हालत में क्या होना पड़ा होगा, किस तरीके से टॉर्चर किया गया होगा। इवन अंजू ने बताया पुलिस को कि जब वो घर से फरार होके भागी तब उसके पास पहनने को सिर्फ एक मैक्सी थी, मतलब एक नाइट गाउन था। वो भी उसने इस वजह से पहना ताकि घर के बाहर उसकी इज्जत एटलीस्ट बची रहे। और पुलिस ने भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। पर तब जाके जब अंजू एक रिपोर्टर के पास पहुंचती, तब जाके इस केस को थोड़ी सी आग मिलती है और तब पता चलता है
कि 8 सालों के अंदर जब से उनकी शादी हुई थी तब से अंजू को बहुत बुरी तरह मारा जाता था, उसको सोने तक नहीं दिया जाता था, उसको उल्टा लटका के उसके सारे कपड़े हटा दिए जाते थे, उसको खाने में उसकी ही सुसु और पॉटी दी जाती थी। उसकी बॉडी का ऐसा कोई स्किन का ऐसा कोई पार्ट नहीं था जिसको उन्होंने जलाया ना हो या फिर जिसको चोट ना पहुंचाई हो, एक छोटी सी डाउरी के चक्कर में। फिलहाल ये सारे जो लोग हैं उन सबके ऊपर केस चल रहा है। अंजू भी कोशिश कर रही है रिकवरी करने की। बताया जाता है कि जब साइकेट्रिस्ट और ट्रीटमेंट करने वाले लोग उसके पास गए थे तो उसकी हालत ऐसी भी नहीं थी कि वो ढंग से सो पाए। तो यहाँ पे सबसे बुरी बात यह है कि लव मैरिज में अगर कोई आप पे भरोसा कर रहा है और आप उसका भरोसा ऐसे तोड़ते हो, और यही नहीं आपकी पूरी फैमिली उसके साथ ऐसा कर रही, तो आप सोच भी नहीं सकते कि अंजू ने अपनी जिंदगी के अपनी शादी के टाइम के बाद वाले वो साल कैसे निकाले। फिलहाल अंजू सेफ है, संजय और उसकी फैमिली को प्रॉपर सजा मिलने वाली है। आई होप उनको सजा मिले। और अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक हो तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी सेफ रहो, अपने साथ अपने अगल बगल देखो कि कहीं पे किसी पे डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। और हाँ, थैंक यू सो मच वंस अगेन चैनल को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। हम आपसे फिर मिलेंगे। और हाँ, ऐसा बैकड्रॉप अगर मिलेगा तो प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ आप लोग भी झेल लेना, ठीक है। स्टे सेफ, बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।